Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good and welcome back to another video. अच्छा, आज I'll be talking about कुछ ऐसा stuff जिसके बाद it would be easier for you to find a university for MBBS in China. ठीक है. अब अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो चाइना में दो टाइप्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं. एक है लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ और एक है नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़. ठीक है. अब ये लिस्टेड और नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या? चाइनीज़ MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का सर्वे किया और उसके बाद उन्होंने कुछ यानी जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ थी चाइना में उसमें से 45 यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूव्ड कर दिया और उनको अब कहा जाता है या तो लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ या अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़. अब क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाइना में MBBS की डिग्री को परस्यू करने आ रहे थे तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूव्ड कर दिया कुछ और उसके बाद इन यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बाकी यूनिवर्सिटी से जिनको अब नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता है उनसे डिफरेंट है. अब इनमें ये क्या है लिस्टेड और नॉन लिस्टेड, अब इसके बारे में बात करते हैं. जितनी भी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, दे आर अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ चाइना और जितनी भी नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं ये आती हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ चाइना. ठीक है, यानी जितनी नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं ये मेनली प्रोविंशियल के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं. ठीक है. अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं ये दे आर नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द कंट्री यानी चाइना से, ये ऐसा नहीं है. दे आर रिकग्नाइज्ड बाय द कंट्री. ठीक है. अब आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, वो है बायलिंगुअल टीचिंग मैथड सिस्टम. तो जितनी भी नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें बायलिंगुअल टीचिंग मैथड सिस्टम है. अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि यार इन यूनिवर्सिटीज़ में चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी 5 साल तक और इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको MBBS पढ़ाया जाएगा यानी आपको चाइनीज़ भी पढ़ाई जाएगी और आपको MBBS भी पढ़ाया जाएगा. सो इट्स बायलिंगुअल. ठीक है. मैं बात करूँ लिस्टेड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की. ठीक है, ये जितनी भी लिस्टेड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें कोई बायलिंगुअल टीचिंग मेथड सिस्टम नहीं है. इनमें सिर्फ इंग्लिश है. आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे, बिल्कुल चाइनीज़ नहीं पढ़ेंगे. ठीक है. अब इनमें थोड़ा सा इसका इन टीचिंग मेथड्स में होता क्या है, क्या सीन है यार. ये जो बायलिंगुअल टीचिंग मेथड सिस्टम वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी ये जो नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ इनमें पहला साल आप बिल्कुल चाइनीज़ पढ़ेंगे. आप पहला साल कोई भी मेडिकल सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ाया जाएगा. सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स आपके मेडिकल के सब्जेक्ट्स होंगे. ठीक है. और चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में आप 5 साल तक पढ़ेंगे. पहले 3 साल तक पढ़ी जाती थी, अब 5 साल तक पढ़ेंगे. और चाइनीज़ क्या पढ़ेंगे? इनकी बुक्स होती हैं चाइनीज़ रीडिंग की, चाइनीज़ मेडिसिन, चाइनीज़ लिसनिंग और चाइनीज़ स्पीकिंग की बुक्स होती हैं. ये आपको पढ़ाएंगे और ये इसके बाद एग्ज़ाम लेंगे. फिर यू हैव टू पास दीज सब्जेक्ट्स. इसका मतलब ये है कि आपको जितने भी चाइनीज़ के सब्जेक्ट्स हैं दे काउंट देम एज अ सिंगल सब्जेक्ट. ये नहीं है कि चाइनीज़ रीडिंग की जो बुक है उसको अलग काउंट करेंगे, स्पीकिंग को अलग, लिसनिंग को अलग. नहीं, फाइनल ईयर जब ग्रेजुएशन होगी उसमें देखेंगे इन सब सब्जेक्ट्स को दे विल काउंट एज अ सिंगल और उसके बाद देखेंगे आपकी एवरेज. अगर आप इनमें पास हैं तो पास हैं और इसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन यूनिवर्सिटी से जब आप पढ़ें तो आप अपनी चाइनीज़ को साथ साथ क्लियर करें. उसके एग्जाम आपकी सप्लीज वगैरह ना आए, फेल ना करें, एंड में बहुत मसला हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड चीज़, अब मैं बात करूँ कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी जो लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें आपको पहले साल से ही MBBS यानी इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा. ठीक है. यानी इनमें आपको बिल्कुल चाइनीज़ से पढ़ी फर्स्ट ईयर से आपकी MBBS की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी. अब एक और चीज़, ये मतलब नहीं है कि जितनी नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें MBBS जो चाइनीज़ में पढ़ाते हैं, नहीं. बहुत जगह मेंशन होता है कि चाइनीज़ MBBS. इसका ये मतलब नहीं है कि आपको MBBS ही चाइनीज़ में पढ़ाएंगे, नहीं. MBBS इंग्लिश में पढ़ाते हैं लेकिन उनकी बुक होती है क्लिनिकल मेडिसिन की, चाइनीज़ मेडिसिन की. ठीक है. उसमें आपको वो लोग चाइनीज़ MBBS पढ़ा देते हैं. उसका मतलब ये है कि उस बुक में डिफरेंट डिजीज़ को लेके डायलॉग्स होते हैं, कन्वर्सेशंस होते हैं, तो वो पढ़ा देते हैं. एज इन जैसे कोई पेशेंट है, उसको कोई डिजीज़ है, वो हॉस्पिटल आता है, देन डॉक्टर्स और इंटर्न्स उसको ट्रीट करते हैं और उसको क्या सिम्टम्स होते हैं और उसको कैसे ट्रीटमेंट है उसका, ये सब उस बुक में पढ़ते हैं. सो ये सारे चाइनीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, ये चीज़ें हैं जो आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे यानी नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में. अच्छा, अब अगर बात करूँ तीसरी चीज़ की कि जो नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें यू हैव टू क्लियर द HSK एग्ज़ाम. अब HSK क्या है? HSK जो है इट्स चाइनीज़ का प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम है. यू हैव टू क्लियर इसका 3rd लेवल या इसका 4th लेवल. इसके आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको इसका HSK लेवल 4 क्लियर करना होगा चाइना से अपनी यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री लेने के लिए. लेकिन अगर बात करूँ अगर मैं बात करूँ लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ की तो इनमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना HSK, क्योंकि आप चाइनीज़ से नहीं पढ़ रहे तो आपको इसमें HSK कभी कोई एग्ज़ाम नहीं देना. ठीक है. अच्छा, अब मैं चौथी चीज़ की बात करूँ, इट्स लाइक ड्यूरेशन. यार जो ड्यूरेशन है ना दोनों यूनिवर्सिटीज़ में सेम होती है यानी 6 साल. पहले 5 साल होती थी और 6 साल आप इंटर्नशिप अपनी कंट्री से कर दे, लेकिन अब
इंटर्नशिप आपने चाइना से ही करनी है तो इट्स लाइक चाइना, खैर चाइना से ही करनी है तो इट्स लाइक 6 years, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फी स्ट्रक्चर्स। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के फी स्ट्रक्चर्स में कोई बहुत डिफरेंस है। जितनी भी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जो अप्रूव्ड 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके फी स्ट्रक्चर्स दे आर वेरी हाई। अब मैं आपको एक रफ आइडिया दूँ तो इट वुड बी बिटवीन आई गेस 11 lakhs 18 lakhs रुपीज़ पर ईयर। सो ये ज़रा काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कितनी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके फी स्ट्रक्चर्स क्या हैं? तो यार आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे आपको मैं मेंशन कर दूँगी, वहाँ पे जितनी भी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नेम्स हैं, ठीक है। अब बात आती है उनकी फी स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो इसका भी सोल्यूशन ये है कि आई हैव फाउंड अनदर लिंक जिसमें जितनी भी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, इनके फी स्ट्रक्चर्स वहाँ पे मेंशन है। आई डोंट नो क्यों लिंक के ऊपर लिखा है कि चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज, बट एक्चुअली दे आर नॉट द चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज, बट स्टिल मैं मेंशन कर दूंगी कि ये अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ के फी स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये जो जब आप चेक करेंगे तो ये बात नहीं है कि जो फी स्ट्रक्चर्स हैं वो एग्जैक्ट होंगे। एक्चुअली क्या होता है कि फी स्ट्रक्चर्स तो कीप ऑन चेंजिंग, तो ऊपर नीचे होंगे, कुछ के ज़्यादा होंगे तो कुछ के कम होंगे। तो जब भी आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लें तब आपने जब आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में उसका फी स्ट्रक्चर है। इट्स लाइक आपको एक रफ आइडिया ज़रूर वहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ की, यार इनकी फीस जो होती है ना वो कम होती है, इतनी भी कम कह सकते हैं कि इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 4 लाख रुपए भी फीस होती है पर ईयर, कुछ में 5 लाख, कुछ में 6 लाख। सो दिस थिंग ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। अब ऑनेस्टली मुझे ये मैं नहीं बता सकती कि कितनी नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि मुझे कहीं से मिला भी नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता कि बाकी और कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बट इसका है ऑल्टरनेटिव ये है कि मुझे एक साइट मिली, वहाँ पे चाइना में जितने रीजन्स हैं, ठीक है, वो मेंशन है। और उसके बाद जब आप उस रीजन को क्लिक करते हैं तब आपको उस रीजन में जो मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मेंशन हो जाएंगी नीचे। तब आपने करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे एक लिंक होगा, मैं मेंशन करूँगी, वहाँ पे उस जगह को आप क्लिक करें, कोई भी रीजन है। फॉर एग्जाम्पल अगर बीजिंग आ गया, ठीक है, आप बीजिंग को क्लिक करेंगे तो नीचे यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी, तो उन यूनिवर्सिटीज में आपको पता चलेगा कि अच्छा इस रीजन में ये यूनिवर्सिटी है तो हमने यहाँ करना है। ऑनेस्टली ये इट्स काइंड ऑफ, मैं नहीं बता सकती कि इस यूनिवर्सिटी का जो नॉन लिस्टेड है उनके कितने फीस स्ट्रक्चर्स हैं, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये यू हैव टू फाइंड बाय योरसेल्फ। मैं एक आपको आइडिया दे सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होती हैं और नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होती हैं। अब बात आती है यार कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं। तो यार इट्स टोटली योर डिसीजन, इट्स अप टू यू। बिकॉज मैं किसी बंदे को भी या बंदी को पुश नहीं कर सकती कि यार आप इस यूनिवर्सिटी में जाएं। क्यों? बिकॉज हर बंदे का एक माइंडसेट, हर बंदे के सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये यू हैव टू चूज बाय योरसेल्फ कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम सूट कर रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी के फी स्ट्रक्चर्स सूट कर रहे हैं, ठीक है। मैं ऑल आई कैन डू इज कि मैं आपको एक पाथ दिखा दूँ और उसके बाद यू वर्क बाय योरसेल्फ, ठीक है। बट आई कैन डू अ थिंग कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो यू शुड कीप इन योर माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। पहली बात, जब आप कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपने यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड कि यूनिवर्सिटी WHO रिकग्नाइज्ड हो, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकग्नाइज्ड हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी लिस्टेड हैं यूनिवर्सिटीज वो तो रिकग्नाइज ही हैं, लेकिन जो नॉन लिस्टेड है ज़रूरी नहीं है कि वो सारी रिकग्नाइज हो। सो यू हैव टू चेक। कैसे पता चलेगा? आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे, वहाँ पे मेंशन होता है कि वेदर इट्स रिकग्नाइज्ड और नॉट, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सेकेंड, प्रॉपर एजेंट। क्या दिस इज द इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू फाइंड अ प्रॉपर एजेंट, एसोसिएट एजेंट यूनिवर्सिटी का। कहाँ से मिलेगा? यूनिवर्सिटी की साइट से। आप जब कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के या कर रहे होंगे, आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो वहाँ मेंशन होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी का ये एजेंट है, तो आप उससे कांटेक्ट करेंगे। ये चीज़ क्यों ज़रूरी है? या जब आप एक प्रॉपर एजेंट से कांटेक्ट नहीं करते तो क्या होता है, आपके साथ ना फ्रॉड्स हो जाते हैं। एज इन के आप या तो वो आपसे ज़्यादा फी चार्ज करेंगे, ठीक है, उसके बाद या वो ये करेंगे कि आपको समटाइम्स खाना भेज भी देंगे, आप बड़े खुश होंगे जी हम तो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या होगा, आपको वहाँ जाके पता चलेगा हमारी यूनिवर्सिटी तो WHO से रिकग्नाइज्ड ही नहीं है। या फिर आपको ये पता चलेगा कि ये यूनिवर्सिटी तो सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज में MBBS पढ़ा रही है, यानी हमें तो इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगे। सो ये बहुत एक मेस क्रिएट हो जाता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एजेंट एक प्रॉपर एजेंट हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूँ हॉस्टल फी। हॉस्टल फी क्या है यार? बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो उनकी फीस, टोटल फी लिखी होती है ना, ट्यूशन फी, उसमें मेंशन होता है कि ये हॉस्टल फी है, ठीक है। तो उस हॉस्टल फी में
समटाइम्स बहुत सारी यूनिवर्सिटी में उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनका वाटर बिल, उनका लॉन्ड्री और उनका इंटरनेट बिल इंक्लूडेड नहीं होता। सो ये आपको खुद पे करना पड़ता है मंथली। सो इट्स काइंड ऑफ ये एक्सपेंसेस थोड़ा सा ज़्यादा बन जाते हैं आपकी। फॉर एग्जाम्पल जो भी फीस है, ठीक है, और उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा काफ़ी पैसे देने पड़ जाएंगे महीने में आप जितनी भी चीज़ें यूज़ करेंगे। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एजेंट से पूछें पहले कि हम जो हमारी फीस है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, यानी वेदर यू हैव टू पे फॉर इट सेपरेटली या सब उसमें इंक्लूड है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यार हमारा जो हॉस्टल फी है उसमें इट्स इंक्लूडेड, हम सिर्फ लॉन्ड्री के लिए पे करते हैं, बाकी किस चीज़ के लिए पे। अब एक और चीज़ जो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि अब आपने क्या करना है। इट्स लास्ट बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू सर्च अबाउट द यूनिवर्सिटी बाय योरसेल्फ। या जितने भी इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे यूनिवर्सिटी का पेज है, या फिर फेसबुक पे पेजेस हैं, या फिर यूट्यूब पे का कुछ है, तो फाइन, इससे आपको यू विल गेन सम इन्फॉर्मेशन कि अच्छा यूनिवर्सिटी का क्या सीन है। एक्चुअली दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जिनको आपने अपने जहन में ज़रूर रखना है जब भी आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, ठीक है। अब हम बात करेंगे यार कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो होते हैं ना वो क्या हो जाएंगे जब आप जाते हैं, या क्या चार्जेस होते हैं। ये मैं बता दूँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएँ, वेदर लिस्टेड यूनिवर्सिटी में जाएँ या नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटी में जाएँ, उनके पहले साल की फ़ीस ज़्यादा होती है। क्यों? एज एन उसमें एप्लीकेशन के फॉर्म पे पैसे होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के, उसके बाद उसमें आपके मेडिकल के पैसे होते हैं, उसके बाद जब उनका पहले साल ये और वहाँ की टिकट भी इंक्लूड होती है, तो पहले साल की फ़ीस होती है कंपैरेटिवली बाकी ईयर से ज़्यादा होती है, बट सेकंड से ऑनवर्ड वो फीस ज़रा कम हो जाती है, ठीक है। मेंशन होता है, आप किसी भी जब यूनिवर्सिटी को देखेंगे ना तो फीस चार्जेस में चीज़ मेंशन होती है। अच्छा, एक और चीज़, आपके वहाँ मेडिकल के पैसे लगते हैं। अब मेडिकल मतलब मेडिकल करवाना होता है, ये क्या चीज़ है। आप जब भी चाइना में चेक इन करेंगे, सही है, आपका एक प्रॉपर मेडिकल चेकअप होगा, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। उसके आगे 400 युआन्स या 500 युआन्स लगते हैं। अब ये मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये युआन्स और हमारे रुपीज़ में कैसे क्या सीन है। आपने करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे आप फीस भी देखते हैं अपने किसी भी साइट पे, अच्छा यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल अगर 20,000 RMB लिखा होगा वहाँ पे, ठीक है, तो RMB इज चाइनीज़ करेंसी, यानी रेनमिनबी, और इसको युआन भी कहते हैं। तो आपने करना क्या है, उस 20,000 को, ठीक है, आपने देखना है, गूगल पे जाना है, आपने लिखना है 1 RMB टू रुपीज़, ठीक है, तो आपको एक रेट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आएगा कि अगर मैं आई गेस अगर आजकल 25 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो आपकी 20,000 RMBs हैं उनको आपने रुपीज़ पे जो अमाउंट आई थी ना, फॉर एग्जाम्पल 25 थी, तो आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास जो फिगर आएगा वो आपके पास रुपीज़ में अमाउंट आ जाएगी, कितने पाकिस्तानी पैसे। इसी तरह किसी और कंट्री का अगर आपने ये करना है, आपने जो करंट आपने रेट चेक करना है अपनी कंट्री का डाल के, और उसके बाद आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना RMB से, और आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आपकी वो आपकी कंट्री की अमाउंट आएगी, ठीक है। अब सेम ये जो मेडिकल का अगर 400 है तो आप 400 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आपके पास अमाउंट आ जाएगी रुपीज़ में। उसके बाद होता है वीज़ा एक्सटेंशन के पैसे। आप एक्सटेंड करवाते हैं अपना वीज़ा, एनुअली अगर मैं बात करूँ इसके 1600 युआन्स लगते हैं। हम 6 महीने का एक्सटेंड करवाते हैं और फिर 6 महीने का एक्सटेंड करवाते हैं, तो 6 महीने के लिए हम 800 युआन्स देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा करवाते हैं तो हम 800 युआन्स देते हैं। सो दीज आर द स्टफ। और समहाउ जब आप पहले साल जाते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें, कुछ गर्म स्टफ़ वगैरह और कुछ और यूटेंसिल्स वगैरह, कुछ बहुत सारी और चीज़ें लेनी पड़ जाती है, तो ये कुछ एडिशनल चार्जेस हो जाते हैं। तो ये जब आए चाइना तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके आए। एक है जब मैं आगे आई बी मेकिंग अ वीडियो आता है, बट फॉर नाउ आई होप कि मैंने जितना ऑनेस्टली मैं बिल्कुल भी नहीं किसी को भी कह के बंदे को पुश कर सकती कि आप इस यूनिवर्सिटी से हैं। मैं सिर्फ आपको एक पाथ शो कर सकती हूँ और उसके बाद यू हैव टू सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी बाय योर ओन। हर बंदे का एक माइंडसेट, हर बंदे का ना मतलब डिफरेंट सिचुएशन होती है, तो यू हैव टू सिलेक्ट कि आपको कौन सा प्रोग्राम और कौन सारी चीज़ें सूट कर रही हैं, कौन सारे फी स्ट्रक्चर सूट कर रहे हैं, तो आप उसी अकॉर्डिंग कोई भी अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और ये अच्छा एक और चीज़, अब ये मतलब नहीं कि जितनी भी नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल भी बात नहीं है। नो डाउट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बिकॉज इनमें जो लिस्टेड है उनमें बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो क्योंकि वही बात है चाइनीज़ इंग्लिश थोड़ी सी इज़ नॉट सो गुड, बहुत सारे लोगों की तो नहीं लेकिन काफ़ी लोगों की, तो फिर समहाउ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। सो बट इसका ये मतलब नहीं कि जितनी नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर नॉट गुड, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ उनमें भी बहुत सारी अच्छी हैं, सो यू हैव टू फाइंड बाय योरसेल्फ, ठीक है। और नेक्स्ट आई बी टॉकिंग अबाउट प्रोसेस ऑफ एडमिशन और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।